हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है द बॉय हु क्राइड उल्फ। द बॉय यानी कि लड़का, हु यानी जिसने, क्राइड यानी कि चिल्लाया, उल्फ यानी कि वह लड़का जो क्राइड उल्फ यानी कि भेड़िया चिल्लाया। तो चलिए देखते हैं ये स्टोरी। टाइटल पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा शायद कि मैं किस स्टोरी की बात कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, इसका मतलब हो गया लॉन्ग लॉन्ग अगो। सॉरी, एक मिनट, दूसरी पेन ले लूँ। लॉन्ग लॉन्ग अगो यानी कि बहुत समय पहले। इन अ विलेज, एक गांव में, बहुत समय पहले एक गांव में। नियर द माउंटेन्स, नियर का मतलब हो गया नज़दीक, द माउंटेन्स यानी पहाड़ों के नज़दीक। देयर वाज अ शेफर्ड बॉय, तो देयर एज ए इंट्रोडक्टरी वर्ड हो गया। वाज अ शेफर्ड बॉय यानी कि एक चरवाहा लड़का था। तो देयर का यहाँ पे यूज सब्जेक्ट के रूप में किया गया। जब हमारे सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का यूज करते हैं। देयर वाज अ शेफर्ड बॉय, एक चरवाहा लड़का था। हु लुक्ड आफ्टर अ फ्लॉक ऑफ शीप, हु यानी कि जो, लुक्ड आफ्टर यानी कि देखभाल करता था। तो लुक आफ्टर यानी देखभाल करना होता है और उसकी पास्ट हो गई लुक्ड आफ्टर। लास्ट में हम लुक्ड डब प्रोनाउंस करेंगे। लुक्ड आफ्टर यानी देखभाल करता था। अ फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब हो गया झुंड। ऑफ शीप, शीप का मतलब होगा भेड़, भेड़ के झुंडों का लुक आफ्टर यानी देखभाल करता था। हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले ये एक क्या बोलते हैं इसे, एडजेक्टिव क्लॉज बना रहा है, क्योंकि ये हु से शुरू है तो इसे हम ये रिलेटिव प्रोनाउन हु है, तो इसलिए हम इसे रिलेटिव क्लॉज भी बोल सकते हैं या फिर एडजेक्टिव क्लॉज भी, क्योंकि ये हु के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वह लड़का जो भेड़ियों को देखभाल करता था। यहाँ तक हो गया, जो भेड़ के झुंडों को देखभाल करता था। एवरी डे यानी कि हर दिन। ही वुड टेक द शीप फॉर ग्रेजिंग इन द ग्रासलैंड्स। एवरी डे हर रोज। ही वुड टेक यानी कि वह ले जाता था। द शीप यानी कि भेड़ों को, फॉर ग्रेजिंग यानी कि चरने के लिए, और फोर के बाद ये आईएनजी देख रहे हैं, ये जेरंड हो गया। इन द ग्रासलैंड्स यानी घास के मैदान में। तो वुड यहाँ पे क्या हो गया, तो वुड यहाँ पे रिपीटेशन को दिखाता है, पास्ट की रिपीटेशन। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि वह जाता था, वह खाता था, ऐसे किया करता था, तो इस सेंस में हम वुड का यूज करते हैं या फिर यूज टू का यूज करते हैं। तो ही वुड टेक यानी कि वह ले जाता था। द शीप यानी कि भेड़ों को, फॉर ग्रेजिंग यानी चरने के लिए, इन द ग्रासलैंड्स यानी घास के मैदान में, और या ऑन माउंटेन टॉप्स, तो घास के मैदान में या ऑन माउंटेन टॉप्स यानी कि पहाड़ की चोटियों पर ले जाता था उन भेड़ को चराने के लिए। यहाँ तक हो गया। वन डे, एक दिन। वाइल सिटिंग एंड वॉचिंग ओवर द शीप, ही थॉट, वाइल सिटिंग यानी कि बैठने के दौरान बोल सकते हैं। एंड वॉचिंग ओवर द शीप यानी कि बैठ करके, शीप यानी कि भेड़ को, वॉचिंग यानी कि देखने के दौरान, उस समय जब वो बैठ करके भेड़ों को देखभाल कर रहा था यानी भेड़ों को देख रहा था उस समय। तो वाइल का यहाँ पे मतलब हो गया कि उस दौरान। ही थॉट उसने सोचा, वह सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट हो गई, और ये सेंटेंस हो गई पास्ट इंडिफिनिट की, जिसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो स्टोरी में आपको पास्ट इंडिफिनिट की सेंटेंस बहुत सारे देखने को मिलेंगे। माई वर्क इज सो बोरिंग यानी कि मेरा जो काम है, इज है, सो बोरिंग बहुत उबाऊ है। लेट मी प्ले अ ट्रिक एंड हैव सम फन। लेट मी प्ले यानी कि चलो, प्ले यानी कि खेलते हैं, अ ट्रिक यानी कि एक चाल, एंड हैव सम फन और कुछ, सम यानी कि कुछ,
फन यानी कि मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं। तो वो क्या सोचता है, बैठे हुए जब अपने भेड़ों को देखभाल कर रहा था बैठ करके, और जो भेड़ थे वहीं चर रहे थे, तो वो सोचता है कि मेरा जो काम है बहुत ही बोरिंग है, तो चलो कुछ फन करते हैं, मस्ती करते हैं। सो इसीलिए ही स्टार्टेड शॉटिंग, यानी कि वह शॉटिंग यानी कि चिल्लाने लगा। स्टार्टेड यानी कि करने लगा क्या, तो शॉटिंग यानी कि वो चिल्लाने लगा। और स्टार्टेड हमेशा अपने बगल में जेरंड लेता है, तो यहाँ आईएनजी देख सकते हैं, जेरंड हो गया। उल्फ, उल्फ भेड़िया, भेड़िया। हेल्प, हेल्प यानी मदद करो। हेयरिंग हिज क्राइज यानी कि सुन करके, हिज क्राइज उसकी चीखों को, तो हेयरिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, और इसका मतलब हो गया कि उसके चीखों को सुन करके। द विलेजर्स यानी गांव वाले। रस्ट, टू हेल्प हिम, रस्ट यानी कि दौड़े, भागे बोल सकते हैं। टू हेल्प यानी मदद करने के लिए। हेम यानी हिम यानी उसकी, किसकी, शेफर्ड बॉय के लिए हिम प्रोनाउन का यूज किया गया। बट लेकिन, वेन जब, दे रीच्ड यानी कि वे पहुँचे, तो दे किसके लिए प्रोनाउन यूज किया गया है, विलेजर्स यानी गांव वालों के लिए। यानी कि जब गांव वाले पहुँचे, द माउंटेन टॉप यानी पहाड़ की चोटी पर, एंड और सौ देखा, हिम उसे, सिटिंग यानी कि बैठे हुए देखा, विथ द शीप यानी कि भेड़ के साथ बैठे हुए देखा। दे आस्क्ड उन्होंने पूछा, यानी कि गांव वालों ने पूछा। आस्क की सेकेंड फॉर्म आस्क्ड हो गई, ये भी पास्ट इंडिफिनिट हो गई। वेयर इज द उल्फ, वेयर यानी कहाँ है, इज द उल्फ यानी भेड़िया कहाँ है। द शेफर्ड बॉय स्टार्टेड लाफिंग, जो शेफर्ड बॉय था, चरवाहा लड़का, स्टार्टेड लाफिंग यानी कि हंसने लगा। और स्टार्ट के बाद जेरन देख सकते हैं, स्टार्ट अपने बगल में जेरन लिया है। एंड सेड और कहा, आई वॉज ओनली जोकिंग, मैं केवल जोक कर रहा था। आई वॉज ओनली जोकिंग यानी मैं केवल जोक कर रहा था, मजाक कर रहा था। देयर इज़ नो उल्फ, देयर इज़ नो उल्फ यानी कि कोई भी भेड़ नहीं है, मैं केवल मजाक कर रहा था, ऐसा वो उस लड़के ने कहा। द विलेजर्स वार्न्ड यानी जो गांव वाले थे उन्होंने चेतावनी दी। द बॉय उस लड़के को, एंड और सॉरी एंड नहीं, नॉट यानी नहीं, टू डू यानी करने के लिए, इट यानी कि वैसा करने के लिए, अगेन यानी फिर से, एंड वेंट बैक, वेंट बैक का मतलब होगा वापस चले गए। यानी कि उन्होंने, गांव वालों ने चेतावनी दी उस लड़के को कि ऐसा दोबारा नहीं करने के लिए, फिर से, और वहाँ से चले गए। अगेन एंड वेंट बैक यानी कि वापस चले गए। बस इतना ही बचा हुआ है। आफ्टर अ फ्यू डेज, इसका मतलब होगा फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद। द बॉय यानी कि वह लड़का, प्लेड, द बॉय प्लेड यानी कि आफ्टर फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद, द बॉय यानी वह लड़का, प्लेड यानी कि खेला, द सेम ट्रिक अगेन यानी कि फिर से, यानी कि उस लड़के ने फिर से वही चाल चली। इसका मतलब क्या हो गया, प्लेड द सेम ट्रिक यानी कि उसने फिर से, अगेन यानी फिर से वही चाल चली, यानी कि वैसा ही किया जैसा उसने पहले किया था। ही शाउटेड, ही शाउटेड उसने चिल्लाया, तो ही प्रोनाउन हो गया जो उस लड़के के लिए यूज किया गया, शेफर्ड के लिए। ही शाउटेड उसने चिल्लाया, उल्फ, उल्फ भेड़िया, भेड़िया, फ्रॉम द हिल टॉप, फ्रॉम यानी से, द हिल टॉप यानी कि पहाड़ियों की चोटी से उसने चिल्लाया। एंड और अगेन ऑल द विलेजर्स यानी कि अगेन फिर से, ऑल द विलेजर्स सभी गांव वाले, रस्ट यानी भागे, टू हेल्प यानी मदद के लिए। थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब हो गया यहाँ की सोच करके, दिस टाइम यानी कि इस बार, श्योरली यानी कि निश्चित रूप से, देयर मस्ट बी अ उल्फ यानी कि यह सोच करके वो भागे कि दिस टाइम यानी इस समय, श्योरली यानी कि निश्चित रूप से, देयर मस्ट बी यानी कि होगा, अ उल्फ एक भेड़िया, यानी उन्होंने सोचा कि इस बार जरूर एक भेड़िया होगा, ऐसा करके इस बार गांव वाले फिर से भागे यानी कि उसके तरफ गए, उस लड़के की ओर। बट लेकिन, अगेन यानी फिर से, द बॉय स्टार्टेड लाफिंग यानी कि वह जो लड़का था, स्टार्टेड लाफिंग यानी कि हंसने लगा। हा हा हा, फूल्ड यू ऑल अगेन,
फूल्ड यू ऑल अगेन ही सेड, यानी कि उसने कहा, वह लड़के ने कहा। फूल्ड यानी कि मूर्ख बना दिया, यू ऑल तुम सभी को, अगेन यानी फिर से। तो वो हंसने लगा हा 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 ऐसे, और बोला कि मैंने फिर से तुम सभी को मूर्ख बना दिया, यानी गांव वालों को। द विलेजर्स यानी गांव वाले, वर एक्सट्रीमली एंग्री, यानी जो गांव वाले थे, एक्सट्रीमली यानी अत्यधिक, बहुत, एंग्री यानी कि वो बहुत क्या हो गए, गुस्सा हो गए। ही विलेजर वर एक्सट्रीमली एंग्री, एक्सट्रीमली एंग्री का मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। एंड और अगेन यानी फिर, अगेन फिर से, वार्नड यानी फिर से चेतावनी दी, हिम यानी उसे, नॉट यानी नहीं, टू प्ले सच अ नॉटी ट्रिक्स, टू प्ले यानी कि नॉट टू प्ले यानी नहीं खेलने के लिए, सच्चा यानी ऐसी, नॉटी ट्रिक्स यानी ऐसी बचकानी हरकतें। तो यहाँ पे नॉटी ट्रिक्स का मतलब बचकानी हरकतें बोल सकते हैं, या फिर नॉटी यानी कि नटखटी चालें बोल सकते हैं। तो वो जो गांव वाले थे उन्हें फिर से, गांव वालों ने फिर से उस लड़के को चेतावनी दी कि इस तरह की नॉटी ट्रिक्स नहीं करने के लिए, बचकानी हरकतें करने के लिए मना किया। सम डेज लेटर यानी कि कुछ दिनों के बाद, अ वुल्फ एक भेड़िया, ट्रूली, ट्रूली का मतलब है सचमुच, अपेयर्ड यानी प्रकट हुआ, यानी कि आ गया, सचमुच का आ गया। ऑन द माउंटेन यानी कि पहाड़ पर, माउंटेन टॉप यानी पहाड़ की चोटियों पर। एंड स्टार्टेड अटैकिंग, और वो अटैक करने लगा, स्टार्टेड यानी करने लगा, अटैकिंग यानी हमला करने लगा। द शीप यानी कि भेड़ पर। द शीप स्टार्टेड क्राइंग, यानी जो भेड़ थे, स्टार्टेड यानी कि वो करने लगा, क्राइंग यानी कि वो चीखने लगा। बा बा ऐसे करके भेड़ होते ना बोलते हैं बा बा, तो ऐसे करके वो चीखने लगे। और स्टार्टेड के बगल में आपको कहीं भी आईएनजी दिखेगा, यानी कि जेरंड दिखेगा आईएनजी फॉर्म में। द बॉय यानी कि वह लड़का, रैन यानी भागा, टूवर्ड्स द विलेज, टूवर्ड्स यानी की ओर, द विलेज यानी गांव की ओर भागा। शॉटिंग यानी कि चिल्लाते हुए, फॉर हेल्प यानी मदद के लिए चिल्लाते हुए वो गांव की ओर भागा। उल्फ उल्फ भेड़िया भेड़िया, हेल्प हेल्प यानी मदद करो मदद करो, भेड़िया ऐसा चिल्लाते हुए वो गांव की ओर भागा। द विलेजर्स यानी कि गांव वाले, हर्ड यानी कि सुनी, हीज क्राइड उसकी चीखों को, एंड सेड और कहा, टू ईच अदर यानी कि एक दूसरे से गांव वालों ने कहा, ओह इट्स यानी कि इट इज वन ऑफ हीज सिल्ली ट्रिक्स अगेन। तो गांव वालों ने क्या कहा, ओह इट इज यानी कि इट्स लिखा हुआ है यानी इट इज, यह है, वन यानी एक, ऑफ हिज सिल्ली ट्रिक्स यानी कि वह, यह एक है उसके मूर्खतापूर्ण चालों में से एक, अगेन यानी फिर से। तो गांव वाले एक दूसरे से बोलते हैं कि यह उसके मूर्खता भरे चालों में से एक है, कोई भेड़िया उड़िया आया नहीं, ऐसा उन लोगों ने आपस में बात की। एंड और एवरीबॉडी यानी कि हर कोई, लाफ्ड यानी कि हर कोई हंसा। नो वन यानी कोई भी नहीं, वेंट टू यानी कोई भी नहीं गया, वेंट टू हेल्प यानी मदद के लिए, हिम यानी उसके पास कोई भी नहीं गया मदद के लिए, दिस टाइम यानी इस बार। बस थोड़ी सी बची हुई है। द बॉय यानी कि लड़का, वह लड़का प्लीडेड यानी कि विनती की। एंड फाइनली आखिरकार, सम विलेजर्स कुछ गांव वाले, अग्रीड यानी कि मान गए, टू गो यानी जाने के लिए, विथ हिम यानी उसके साथ। बट लेकिन, इट वाज टू लेट, लेकिन इट वाज टू लेट यानी कि देर हो गई थी, बाय देन तब तक, यानी कि जब गांव वाले अग्रीड हो गए, मान गए कि ठीक है मैं आऊँगा, तब तक देर हो गई। द उल्फ यानी कि भेड़िया, वाज गोन एंड द डेड शिप वर लाइंग ऑन द ग्रास, यानी कि द उल्फ यानी भेड़िया, वाज गोन यानी कि जो भेड़िया था वह चला गया था, एंड द डेड सीप यानी कि जो मरा हुआ, सीप यानी कि भेड़। तो डेड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल हो गया, डेड सीप यानी कि, और ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मरा हुआ भेड़, डेड शिप यानी कि मरा हुआ भेड़, वर लाइंग यानी कि पड़ा हुआ था, ऑन द ग्रास यानी कि घास पे। तो जब तक गांव वाले गए तब तक देर हो गई थी, जो शिप
जो सॉरी उल्फ जो था वो मार करके भेड़ को चला गया था, और जो भेड़ था शीप वो घास पे पड़ा हुआ था। द बॉय यानी कि वह लड़का, हैड फाइनली यानी कि आखिरकार, लर्नड यानी कि वह लड़का आखिरकार, लर्नड हिज लेसन यानी कि वह लड़का आखिरकार सीख चुका था, यानी सबक सीख चुका था। लर्नड हिज लेसन यानी कि वह सबक सीख चुका था। तो ये हो गई स्टोरी। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो। तो चलिए देखते हैं इसका मोरल क्या है। तो इसका मोरल है नेवर टेल लाइज। नेवर यानी कि कभी, टेल यानी कि बोलना, नहीं, नेवर टेल लाइज यानी कि कभी नहीं, टेल लाइज यानी कि कभी झूठ ना बोले। इसका ये मतलब हो गया कि कभी भी झूठ ना बोले, क्योंकि वो झूठ बोलता था तो सच में एक दिन भेड़िया आ गया तो गांव वालों को उस पर विश्वास नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसके भेड़ मारे गए। तो ये थी आज की स्टोरी। देख सकते हैं आप, ये स्टोरी शायद बचपन में ज़रूर पढ़ी होगी, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही फेमस है। हम सभी ने कभी ना कभी ये स्टोरी सुनी ज़रूर होगी। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसी वीडियोज़ लाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।